हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको जिस देश की सैर पे लेके जा रहे हैं वो देश हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है जो अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और अपने अनोखे रीति रिवाजों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये वह देश है जहां घरों की दीवारों पर आप पुरुषों के लिंग की तस्वीरें खुलेआम देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए और हम निकलते हैं आज के शानदार सफर पर जो जा रहा है भूटान की ओर, जिसमें टूरिस्ट से भरपूर पैसा वसूल किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस देश में आपको ऐसी रीति रिवाज देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और महिलाओं के ऐसे कानून देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भूटान, जिसे एक नहीं बल्कि कई नाम से पुकारा जाता है, भूटान को ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप इस देश के झंडे पर भी देख सकते हैं। वैसे तो भूटान आकार में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी खूबसूरती आकार में बहुत बड़ी है। जी हां दोस्तों, आज ये एक ऐसा देश बन गया है जहां पर दुनिया का हर इंसान जिंदगी में एक बार जरूर आना चाहता है, और इसकी वजह है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण और इस देश की अनोखी परंपराएं। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस देश के लोग ये नहीं चाहते कि टूरिस्ट हमारे देश में आकर इस देश की शांति को भंग करें, क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रेम करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपको इस देश की चारों ओर की हरियाली को देखकर मिल जाएगा। दोस्तों, भूटान में 60 लाख से भी कम लोग रहते हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, और 22% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, और कुछ 1-2% ईसाई धर्म के भी लोग रहते हैं। दोस्तों, भूटान में सबसे ज्यादा भूटानी भाषा बोली जाती है जो इस देश की राष्ट्रीय भाषा है, और इसी के साथ भूटानी नगुलट्रम आधिकारिक मुद्रा है। नगुलट्रम को 1974 में प्रचलन में लाया गया था तथा आज भी ये भारतीय 1 रुपये के बराबर मूल्य पर है। दोस्तों, भूटान की महिलाएं एक पारंपरिक पोशाक पहनती हैं जिसे किरा नाम के वस्त्र कहते हैं, जो ढीले ढाले कपड़ों से बने होते हैं, जो आमतौर पर रंगीन और जटिल डिजाइन में होते हैं जिसे हाथ से बुने जाते हैं। और यहाँ का प्रमुख नृत्य चाम नृत्य है, जिसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये महिलाएं आभूषण में हार, कान में बालियां और अंगूठियां जैसी चीजें पहनती हैं जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ की महिलाएं ही नहीं बल्कि इस देश के पुरुषों का भी पहनावा कमाल का होता है, जिसमें ये लोग घो कहते हैं, जो एक प्रकार की लंबी ढीली चादर होती है जो कमर पर लपेटी जाती है और बेल्ट द्वारा कसकर बांधी जाती है। घो आमतौर पर ऊनी या सूती कपड़े से बना होता है जो विभिन्न रंग और डिजाइन से बनाई जाती है, जिसे अक्सर ये लोग फेस्टिवल और धार्मिक स्थलों पर पहन कर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूटान देश के लोग अपने घरों की दीवारों पर पुरुषों की लिंग की तस्वीरें बनाते हैं। दोस्तों, भूटान देश में लिंग एक आम दृश्य है। यहाँ इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। भूटान में लिंग की तस्वीरें आमतौर पर धार्मिक चित्र के रूप में, पेंटिंग, मूर्तियों या विभिन्न चित्रों के रूप में होती हैं। ये चित्र रंगीन और सुंदर होते हैं और आप इन्हें खास तौर पर मंदिरों और अन्य पवित्र स्थलों पर देख सकते हैं, जिसे देवी देवताओं से जोड़ा जाता है, और इन्हें पुरुष और स्त्री की ऊर्जा के एकत्रित प्रतीक माना जाता है। अगर आप इस देश में कभी जाएं और ये दिख जाएं तो इन्हें गंदा मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों, ये इस देश का कल्चर और रीति रिवाज है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहां शादी के बाद दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा ससुराल जाता है। जी हां, भूटान में पारंपरिक रूप से मैट्रिलाइनल सोसाइटी प्रचलित है, जहां शादी के बाद पति को पत्नी के घर रहना पड़ता है, न कि पत्नी को ससुराल जाना पड़ता है। यहाँ परिवार की संपत्ति,
और घर का वारिस बेटों की बजाय बेटियों को बनाया जाता है। भूटान में महिलाएं घर परिवार और व्यवसाय दोनों में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए यहाँ बेटियों को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है और माता पिता की संपत्ति उन्हीं को सौंपी जाती है। कई बार अगर पति पत्नी के घर में नहीं रहना चाहता तो उसे खुद का घर बनाना पड़ता है। ये परंपरा भूटान को बाकी दुनिया से अलग बनाती है और यहाँ महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा पर भी ध्यान दिया जाता है और यहाँ की सरकार मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराती है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सरकार राशन, पानी, दवाइयां फ्री में उपलब्ध कराती है। और दोस्तों, भूटान की सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए मुक्त शिक्षा की व्यवस्था भी करती है, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसके अलावा दोस्तों, भूटान में आपको कई ऐसे त्योहार देखने को मिलेंगे जिनमें आप जाकर शामिल हो सकते हैं और इस देश को गहराई से जान और पहचान सकते हैं। दोस्तों, भूटान के प्रमुख त्योहार में से एक है थिम्पू त्सेचू फेस्टिवल, जो सितंबर महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, मिठाई बांटते हैं और पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हैं। इस त्योहार पर परिवार और दोस्त एक साथ मिलते हैं और थिम्पू त्सेचू महोत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, जो त्योहार भूटान की संस्कृति, एकता और पारंपरिक एकता का प्रतीक है। दोस्तों, भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो अपनी तरक्की को पैसों से नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली से मापता है। इसका नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH। यहाँ सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि नागरिकों की खुशहाली और मानसिक शांति भी है। GNH 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: सशक्त आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सुशासन। भूटान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश में विकास ऐसा हो जो प्रकृति और समाज दोनों के लिए लाभकारी हो। इस नीति के कारण भूटान को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है और यहाँ जीवन शैली शांति और संतोष से भरपूर मानी जाती है। दोस्तों, क्या आप दुनिया की ऐसी राजधानी की कल्पना कर सकते हैं जहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट ना हो? भूटान की राजधानी थिम्पू इस मामले में बिल्कुल अनोखी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सड़कों पर लाल, पीली, हरी बत्तियां नहीं टिमटिमाती, बल्कि ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से वाहनों को नियंत्रित करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब सरकार ने एक बार ट्रैफिक लाइट लगाने की कोशिश की तो लोगों को यह इतना अजीब लगा कि उन्होंने इसे हटाने की ही मांग कर दी। दोस्तों, अगर आप भूटान घूमने का सपना देख रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ आम देशों की तरह फ्री एंट्री नहीं मिलती, बल्कि विदेशी पर्यटकों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी के रूप में डेली फी चुकानी पड़ती है। ये शुल्क 8,000 से 16,000 तक होता है। इसका उद्देश्य देश की संस्कृति और पर्यावरण को बचाए रखना है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ से भूटान की शांति और प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित ना हो। और है दोस्तों, भूटान में आपको डेली का 1,200 रुपए देना होता है। यह भूटान का टूरिस्ट फीस है। दोस्तों, भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान और तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सन 2004 में लागू हुए इस नियम के तहत ना तो यहाँ सिगरेट खरीदी या बेची जा सकती है और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन किया जा सकता है। कोई अगर इस कानून को तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है और कुछ मामलों में तो जेल भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ सरकारी कर्मचारी, छात्र और विशेष अवसरों पर सभी नागरिकों को नेशनल ड्रेस पहनना जरूरी होता है। दोस्तों, पुरुष घो पहनते हैं जो घुटनों तक लंबा लबादा होता है, जबकि महिलाएं किरा पहनती हैं जो एक लंबी पारंपरिक पोशाक होती है। ये अनोखा नियम भूटान की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और मंदिरों में पारंपरिक ड्रेस के बिना प्रवेश नहीं मिलता। दोस्तों, भूटान में जहां टीवी और इंटरनेट 1999 में आ गए था और भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविजन और इंटरनेट की अनुमति दी। इससे पहले सरकार को डर था कि ये चीजें देश की संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
आज भी भूटान में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अन्य देशों की तुलना में काफी नियंत्रण रखा जाता है ताकि देश की शांति और खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी वीडियो देखने चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इन वीडियो को क्लिक करके और भी देशों और स्टेट के बारे में जान सकते हैं। तो जाएं, वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार वालों का। आप सभी को बुद्धम शरणम गच्छामि और जय भूटान।